मुंबई में भव्य तरीके से हुई बप्पा की विदाई। लाल बाग के राजा के विसर्जन में जुटे हजारों भक्त। कई घंटे तक मुंबई के अलग अलग इलाकों से गुजरी लाल बाग के राजा की सवारी। सुबह हुआ विसर्जन। डोंगरी के राजा का भी हुआ विसर्जन। नाचते गाते भक्तों ने दी बप्पा को विदाई। मुंबई में रात भर होता रहा गणपति विसर्जन। 10 दिनों का अनंत चतुर्दशी पर्व समाप्त हुआ। इसी के साथ मुंबई फोर्ट पर भी हुआ प्रतिमा विसर्जन। हजारों लोगों ने की शिरकत। अयोध्या में भी हुआ गणपति विसर्जन। सरयू नदी पर लगे गणपति बप्पा मोरया के जयकारे। उमरखेड़ी में भी हुआ गणेश विसर्जन। नम आंखों के साथ भगवान गणेश को दी गई विदाई। मुंबई के एंट्रोफेल इलाके में भी विसर्जन हुआ। सैकड़ों भक्त रहे मौजूद। अकोला में गणपति बप्पा का विसर्जन जुलूस सुबह 9 बजे चला। रात 1 बजे हुआ विसर्जन। मुद्रा में भी भगवान गणपति की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कई घंटे बाद किया गया विसर्जन। पुणे में भी दी गई बप्पा को विदाई। लाखों लोगों ने की शिरकत। जुहू तट पर रात भर रौनक देखने को मिले। कई इलाकों से गणेश विसर्जन के लिए पहुंचे लोग। हैदराबाद में सबसे विशाल गणेश प्रतिमा का हुआ विसर्जन। लोगों ने नम आंखों के साथ विदाई दी बप्पा को। राजस्थान झालावाड़ में भी अनंत चतुर्दशी के जुलूस में शामिल हुए हजारों भक्त। दर्जनों झांकियां निकाले गए। वहीं कोटा में अनंत चतुर्दशी पर बड़ा आयोजन। शोभा यात्रा में महिला अखाड़ों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। कश्मीर में सियासी हलचल तेज। आज गुपकार गठबंधन की जम्मू में होगी बैठक। महबूबा और उमर अब्दुल्ला करेंगे शिरकत। पीएम नरेंद्र मोदी आज केंद्र राज्य साइंस कॉन्क्लेव का करने वाले हैं वर्चुअल उद्घाटन। साइंस सिटी अहमदाबाद में हो रहा है ये सम्मेलन। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर में गहलोत के गृह क्षेत्र में अमित शाह लेंगे बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की बैठक। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज पहुंचेगी केरल। 19 दिन तक केरल में रहेगा यात्रा। 29 को कर्नाटक पहुंचेगी। आज 2 बजे राहुल मनरेगा मजदूरों से करेंगे बात। 2 जगह होगी यह पद यात्रा। गुजरात में आज कांग्रेस ने बुलाया बंद। महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन का मुद्दा उठाएगी पार्टी। एनसीपी का आज से दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन। कई प्रस्ताव होंगे इसमें पास। रविवार को पार्टी जारी कर सकती है विपक्षी एकता का ब्लूप्रिंट। भारत के सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे आज लद्दाख का करेंगे दौरा। लद्दाख में एलएसी से पीछे हट रही है चीनी सेना। ओगरा और हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने को मजबूर चीनी सेना। एलएसी पर सामान्य हो रहे हैं हालात। आज से छत्तीसगढ़ में होगी आरएसएस की सालाना समन्वय बैठक। जेपी नड्डा और मोहन भागवत करेंगे इसमें शिरकत। बीजेपी का कांग्रेस की यात्रा पर तंज। राहुल की टी शर्ट की बताई कीमत। बीजेपी बोले 41,000 की टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी कर रहे हैं यात्रा। कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर बोले राहुल गांधी, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने वाला है, सब कुछ हो जाएगा स्पष्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन है आज। तमिलनाडु में राहुल गांधी ने पदयात्रा की। तमिलनाडु के नागरकोइल में राहुल गांधी के साथ पद यात्रा में कार्यकर्ताओं की दिखी भारी भीड़। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जबकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी के सवाल उठाने पर बोले राहुल गांधी, हमारे लिए यह यात्रा बीजेपी और संघ की फैलाई नफरत के खिलाफ। मुंबई में आतंकी याकूब मेमन की कब्र को लेकर गरमाई सियासत। कब्र की सजावट पर उठे सवालों के बीच पूर्व ट्रस्टी ने अंडरवर्ल्ड की धमकी का किया खुलासा। पूर्व ट्रस्टी परवेज सरकारी और जलील नौरानी के मुताबिक साल 2020 में 3 कब्रें खरीदने की कोशिश कहा गया था। याकूब तो गया लेकिन भाई टाइगर मेमन अभी जिंदा है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर लगाया आरोप। सीएम रहते याकूब मेमन की कब्र को मजार में तब्दील करने की कोशिश की गई। शिवसेना का पलटवार का। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने फांसी के बाद याकूब के शव को उसके परिवार को सौंपा। याकूब मेमन कब्र विवाद पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गृह विभाग कर रहा है जांच। आतंकी था याकूब, नहीं होने देंगे उसका महिमा मंडल। छत्तीसगढ़ पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर में किया रोड शो।
रायपुर में रोड शो के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन में जेपी नड्डा का संबोधन, कहा कांग्रेस का खजाना भरने में लगे हैं सीएम बघेल। दिल्ली में नई आबकारी नीति में हंगामा जारी, बीजेपी ने आज फिर केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी नेता कार्यकर्ता। दाल कटोरा स्टेडियम में 10 और 11 सितंबर को होगा एनसीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन, 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता होंगे इसमें शामिल। गाजियाबाद की वसुंधरा में डीपीएस जी स्कूल की सराहनीय पहल, छात्रों के लिए काउंसलिंग एंड यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट फेयर का किया गया आयोजन। गोवा में कर्लिस क्लब के खिलाफ गोवा सरकार का सख्त एक्शन, एक हिस्से को छोड़कर बाकी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने कर्लिस क्लब में फिलहाल किसी भी व्यापारिक गतिविधि पर लगाई है रोक, इसी क्लब में हुई थी सोनाली फोगाट की मौत। पोस्टल रेगुलेशन जोन के अधिकारियों की मौजूदगी में ढाया जा रहा है कर्लिस रेस्टोरेंट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रुकी कार्रवाई, अगले शुक्रवार को होगी सुनवाई। रेस्टोरेंट में ड्रग्स कारोबार का हुआ था खुलासा, कर्लिस के मालिक को किया गया था गिरफ्तार। सोनाली फोगाट हत्याकांड में गोवा पुलिस अब तक कुल 5 लोगों की कर चुकी है गिरफ्तारी, सोनाली के परिजन कर रहे हैं सीबीआई जांच की मांग। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने राज्य प्रभारियों का किया ऐलान, विनोद तावड़े को बिहार का जिम्मा, मंगल पांडे को मिला बंगाल, संबित पात्रा के पास पूर्वोत्तर की कमान। हैदराबाद में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की सभा में सुरक्षा में चूक, टीआरएस कार्यकर्ता ने मंच पर जबरन छीना माइक, जमकर हुआ बवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की एलजी विनय सक्सेना से मुलाकात, आबकारी नीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा। उन्नाव में लव जिहाद का मामला सामने आया, विशेष समुदाय के युवक ने हिंदू बनकर की थी शादी, 3 साल तक शोषण का आरोप। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में ढही 4 मंजिला इमारत, 5 मजदूर जख्मी, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। मुंबई में आज भारी बारिश की संभावना है, महाराष्ट्र के तटीय और सेंट्रल इलाकों में होगी जोरदार बारिश। ठाणे में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई घंटे तक हुई बारिश, कलवा और मुंब्रा इलाकों के कुछ हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त। हैदराबाद में आज से 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। निवाड़ा में कृष्णा नदी का स्तर बढ़ा है, जलस्तर बढ़ा है, आसपास के इलाकों को खतरा है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र, ओडिशा में आज और कल होगी भारी बारिश, भूस्खलन की चेतावनी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी दिल्ली पहुंचे, विपक्षी एकता पर बोले सब साथ रहेंगे तभी मिलेगी कामयाबी। सतना पहुंचे एमपी के गृह मंत्री, के लिए समर्थकों ने लगाए नारे, एमपी का मुखिया कैसा, नरोत्तम मिश्रा जैसा हो। अखिलेश से खफा चाचा शिवपाल ने दिए संकेत, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी से होगा गठबंधन। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ ने किताब का किया विमोचन, मोदी एट 20 सपने हुए साकार है किताब का नाम। हरिद्वार में पंचायत चुनाव की तैयारी, बीजेपी ने बैठक करके बनाई रणनीति। झारखंड के कोडरमा गया ब्लॉक में ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतरी, 1 घंटे रुका रहा रेल ट्रैफिक। बरेली में आम आदमी पार्टी से मेयर का चुनाव लड़ चुके नवनीत अग्रवाल के टावर पर चला बुलडोजर, बरेली अथॉरिटी की टीम से उलझे अग्रवाल। गंगा में नामी जूलर से उगाही की कोशिश, जूलर्स के मालिक को रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। महेंद्रगढ़ में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 4 लोग डूब गए, 8 को बचाया गया। जबलपुर में सरकारी यूरिया गायब होने पर सीएम की फटकार के बाद एक्शन, कई वेयरहाउसों पर छापे में मिला सरकारी यूरिया। समस्तीपुर के तीर्थयात्रियों के लिए 10 अक्टूबर को रवाना होगा स्वदेश दर्शन ट्रेन, शिरडी समेत कई तीर्थस्थलों की यात्रा कराएगी। तिरुवनंतपुरम में लोगों ने जोश से मनाया ओणम का त्योहार, शहर में दिखी रौनक। अनूठा रिकॉर्ड बनाने चला कश्मीर का साइकिलिस्ट आदिल तेली, 30 घंटे में लेह से मनाली की 450 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करेंगे। अशोक गहलोत ने बगावत के वक्त साथ देने के लिए बीएसपी के विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा का शुक्रिया अदा किया, कहा गुढ़ा नहीं होते तो आज कोई दूसरा सीएम होता। दिल्ली और जयपुर के बीच चलेंगे इलेक्ट्रिक वाहन, इंडिया गेट से शुरू हुआ ट्रायल। मुरादाबाद में किसान ने जमीन बेचकर करवाया माता का जागरण, भजन गाने आई मशहूर गायिका अनुराधा पटवाल को सुनने उमड़े हजारों लोग। राजस्थान के बाड़मेर में लंबी बीमारी का प्रकोप, रेगिस्तान में बड़े बड़े गड्ढों में दफन की जा रही हैं गायें। नगर में पशुपालकों के सम्मेलन में 1 लाख लोगों ने शिरकत की, 30 सितंबर तक मांगे मानने की चेतावनी। उधर उधम सिंह नगर में केंद्रीय जेल पर छापा मारा गया है, भारी मात्रा में मोबाइल फोन बरामद। पटना के मनेर में चोरों का गिरोह पकड़ा गया, 4 लाख की नकदी के साथ भारी मात्रा में सोने चांदी के गहने बरामद।
दिल्ली के मुंडका में सीवर की सफाई कर रहे 2 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत, जहरीली गैस ने इनकी जान ली। गांधीनगर में शुरू हुआ 3 दिन का एग्री एशिया एक्सपो, सीएम भूपेंद्र पटेल ने उद्घाटन किया। त्रिपुरा का एमबीबी कॉलेज बना रहा है प्लेटिनम जुबली, सीएम डॉक्टर माणिक साहा ने भी शिरकत की। काठमांडू में जोश से मना भगवान इंद्र का उत्सव, ऐतिहासिक बसंतपुर दरबार चौक पर जमा हुए हजारों लोग। असम में 8 विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकारी स्कूल्स का दौरा करके छात्रों से की बात, राज्य की नई शिक्षा नीति से खफा है विपक्षी दल। प्रयागराज में बच्चा चोरी के शक में एक युवक को पीटा गया, वीडियो वायरल है। भोपाल में बैंक लोन के नाम पर महिला से ठगी, साइबर सेल से शिकायत की गई। कानपुर में बड़ी मोबाइल कंपनी का नेशनल हेड निकला ब्लैकमेलर, अपने कर्मचारी से जबरन शादी करने के लिए फेक आईडी से कर रहा था बदनाम। बनारस में साथी छात्रों को थाने से छुड़ाने के लिए बीएचयू छात्रों का धरना, छेड़खानी और पिटाई के केस में गिरफ्तार किए गए।